राधे राधे। इच्छा शक्ति या प्रभु कृपा पर विश्वास। आधुनिक युग में इच्छा शक्ति को बहुत महत्व दिया जा रहा है, उचित भी है। यह नितांत सत्य है कि हमारी इच्छा शक्ति में बहुत बल है। इस बल का उपयोग करके हम अपनी गिरी दशा से बहुत कुछ ऊपर उठ सकते हैं। पर जब तक इस शक्ति का प्रवाह प्रभु की ओर नहीं होता, तब तक इसके द्वारा भले ही हम कुछ समय के लिए ऊंचे स्तर पर आ जाएं, किंतु वह स्थिति स्थायी नहीं हो सकेगी। निरंतर हमारे लिए पतन का भय लगा ही रहेगा और कुछ समय में, जिस समय हमें अन्य दुर्बलताएं आकार घेरेंगी, उस समय हम अपनी प्राप्त स्थिति से नीचे गिर सकते हैं। कल्पना करें, हमारी इंद्रियों की प्रवृत्ति किसी कुमार्ग की ओर हुई। अब यदि वास्तव में हम यह दृढ़ इच्छा करें, पूरे मनोयोग से यह चाहे कि नहीं, हम अपनी इंद्रियों को कुमार्ग में नहीं जाने देंगे, हमारी इंद्रियां कुमार्ग में नहीं जा सकती। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके इंद्रियों को कुपथ से हम पूरी तत्परतापूर्वक हटाना चाहे, हटा दे तो इंद्रियों में सचमुच यह शक्ति नहीं है कि हमारी आज्ञा का दृढ़ संकल्प का वे विरोध कर सके। उन्हें लौटना पड़ेगा। वे एक बार निश्चय लौट आएंगे, पर इतने मात्र से ही हमारे पतन का भय चला गया हो, इंद्रियां फिर उस ओर नहीं ही जाएंगी, यह सुनिश्चित हो गया हो, सो बात नहीं है। पुनः जहाँ वैसा कोई अवसर आएगा, हम असावधान होंगे, अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण खो बैठे होंगे। कुछ क्षणों पहले हमने वैसे ही मिलते जुलते बुरे भावों को अपनी दुर्बलतावश मन में स्थान दे रखा होगा कि बस उस ओर से लूटी हुई वे इंद्रियां उछलेंगी और बांध तोड़कर वैसे ही असत पथ की ओर और भी प्रबल वेग से भागने लगेंगी। अतः स्थिति को स्थायी बनाने रखने के लिए यह भी परम आवश्यक है कि जैसे अपने अंदर की इच्छा शक्ति का प्रयोग करके दृढ़ संकल्प के द्वारा हमने इंद्रियों को कुमार्ग की ओर से हटाया, निषेधात्मक प्रयोग से उन्हें शांत किया, वैसे ही उतनी ही दृढ़ता से पुनः उसी इच्छा शक्ति का आश्रय लेकर हम उन्हें प्रभु की ओर प्रवृत्त करें, प्रभु की ओर उनकी अविराम गति कर दे। निर्माणात्मक प्रयोग के द्वारा हम उन्हें नित्य, सत्य, अखंड, अचल, परम मंगलमय प्रभु से जोड़ दे। ऐसा कर लेंगे तो फिर प्राप्त हुई स्थिति से हमारा पतन असंभव हो जाएगा। जैसे किसी स्रोत में एक ओर से जल आ रहा हो, हमने निश्चय किया कि अमुक दिशा की ओर जल नहीं जाने देंगे और फिर उस ओर सुदृढ़ बांध दिया। अब जल रुक तो जाएगा, किंतु उसके निकलने का मार्ग भी हमें बनाना चाहिए, अन्यथा जल एकत्र होते होते जहाँ बांध की सीमा को छूने लगा कि बांध या तो टूटेगा या बांध को लांघकर जल बह चलेगा। ऐसे ही जब तक हमारी इंद्रियां काम कर रही है, उनमें प्रवाह है ही। यदि हमने इच्छा शक्ति का प्रयोग करके उन्हें किसी ओर जाने से रोक भी दिया, तो इसका यह अर्थ नहीं कि उनका उस ओर का प्रवाह बंद हो गया हो। भले ही हमें दिखे नहीं, पर अंत चेतना में उनकी गति सतत उस ओर ही है। इसलिए हमें उचित है कि उस ओर से रोकने के साथ ही साथ तुरंत हम उन्हें प्रभु की ओर मोड़ दें। वे उस ओर मुड़ गई, मुड़कर प्रभु से जुड़ गई, तब फिर तो सागर से मिले हुए सोते की भांति सदा के लिए प्रभु की ओर ही बहती रहेंगी। फिर उनकी दिशा बदल जाए, फिर कुमार्ग की ओर वे दौड़े चले, इसकी संभावना सर्वथा समाप्त हो जाएगी। किंतु यह तो तब संभव है कि जब हमारा विवेक जागृत हो। यह भला है, यह बुरा है, यह सुमार्ग है, यह कुमार्ग है, इसकी हमें पूरी पहचान हो, इसकी सजग स्मृति हमारे अंदर सदा बनी रहे। यह विवेक यदि मर नहीं गया है, तो फिर इच्छा शक्ति का प्रयोग करके हम नीचे गिरने से बच सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सर्वथा विमोहित हो जाते हैं। क्या करने जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं,
हमारी इस चेष्टा का कितना भयानक परिणाम होगा, इन बातों को हम सर्वथा भूल जाते हैं तथा अंधे से पागल से हुए अपने को नरक की ज्वाला में होम देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उस समय इच्छा शक्ति क्या काम आएगी? बचने की इच्छा हो तब न हम इच्छा शक्ति का सदप्रयोग करेंगे। जहाँ बचना नहीं डूबना ही उद्देश्य है, वहाँ तो इस शक्ति की उपयोगिता नगण्य बन जाती है। वरम ऐसी स्थिति में किसी की यदि इच्छा शक्ति बलवती हुई रहती है तो उसका अशुभ में प्रयोग हो जाता है और परिणाम स्वरूप भीषण पतन होता है। आसुरी स्वभाव वालों की भी इच्छा शक्ति प्रबल रह सकती है, पर उसका प्रयोग वैसे ही होता है जैसे प्रयोग करने वालों को आसुरी स्वभाव के कारण परोपकार करने में समर्थ अनुशक्ति का प्रयोग जनसंहार में फलता परंपरागत विद्वेष और शत्रुता के विस्तार में हो रहा है। पर ऐसी भीषण परिस्थिति में भी हम में से बहुतों का यह अनुभव है कि ठीक मौके पर कोई आकस्मिक अप्रत्याशित घटना घट जाती है और आश्चर्य रूप से हमारी रक्षा हो जाती है। पतन के किनारे से हम लौट आते हैं, ठीक गिरते गिरते बच जाते हैं। जो प्रभु की सत्ता में विश्वास करना नहीं चाहते वे तो ऐसी घटनाओं का नाम संयोग रख देते हैं, पर जो प्रभु की सत्ता में विश्वास रखते हैं वे इसे मानते हैं कि प्रभु की अहेतु की कृपा। वास्तव में यह संयोग नहीं है, सर्वथा निश्चित रूप से प्रभु की कृपा है। फिर हम क्यों नहीं आरंभ से ही प्रभु की कृपा पर ही विश्वास करें? इच्छा शक्ति में अपार बल होने पर भी हमें धोखा हो सकता है, उससे उल्टा परिणाम भी हो सकता है। वैसे ही जैसे अग्नि से यज्ञादि शुभ कर्म भी हो सकते हैं और सब कुछ भस्म भी हो सकता है, किंतु प्रभु की कृपा पर विश्वास होने के उपरांत कभी धोखा नहीं होगा। यह ध्रुव सत्य सिद्धांत है। हम सोचकर देखेंगे तो पता चलेगा कि इच्छा शक्ति को तो हमें जगाना पड़ता है, अपनी सहायता के लिए बुलाना पड़ता है, पर प्रभु की कृपा तो सदा जागी हुई है, निरंतर हमें बुला रही है, पुकार रही है। अरे अबोध प्राणी, जागो, मेरी ओर देखो, क्यों भटक रहे हो? पर हमारे कान तो दूसरी ओर है, हम क्यों सुनने लगे? इतने पर भी न जाने कितनी बार वह हमारे सामने आती है, हमें गड्ढे में गिरने से बचाती है, साथ ही हमारी रक्षा करके हम पर एहसान करने लगती है, अपितु हमारा काम संवार कर तुरंत छिप जाती है और हम ऐसे कृतज्ञ हैं कि उसको भूल ही नहीं जाते, उसका अस्तित्व तक स्वीकार नहीं करना चाहते, उसके उपकार को संयोग की बात बताकर टाल देते हैं। इसके बाद भी अत्यंत गाढ़े समय में वह पुनः हमारे सामने आती है और हमारी सहायता करती है। हम में से प्रत्येक को अपने जीवन की घटनाओं पर विचार करने के उपरांत एकमात्र प्रभु की कृपा से ही अमुक अमुक कार्य हुए थे, यह कहने में तनिक भी संकोच का अनुभव नहीं होगा। अतः यदि पतन से बचने के लिए पहले से ही प्रभु की कृपा पर विश्वास कर ले तो हमारी जीवन यात्रा कितनी सरल सुखमय हो जाए। इच्छा शक्ति में जो बल है वह भी आता है प्रभु के यहाँ से ही। हम आखिर है कौन? उन सच्चित आनंदमय प्रभु के अंश ही तो है। हमारे अंदर जो कुछ भी है वह सर्वथा सब कुछ प्रभु का ही तो है। हमारे आत्मा का बल ही तो इच्छा शक्ति के रूप में प्रकाशित होता है। यह आत्मबल सर्वथा प्रभु के बल के अतिरिक्त और क्या वस्तु है? अवश्य ही यह प्रभु का यह बल हमारे अहंता रूपी आवरण के अंदर से प्रकाशित होता है। हमारा मैं उस बल को जितने अंश में ग्रहण कर पाता है, उसे प्रकट होने के लिए अवकाश दे पाता है, उतने अंश में ही वह बल व्यक्त हो पाता है। इसीलिए उसकी एक सीमा बन जाती है और इसीलिए हमारी इच्छा शक्ति का बल भी सीमित है। किंतु प्रभु की कृपा पर विश्वास कर लेने के अंतर प्रभु का जो बल व्यक्त होता है वह असीम बनकर ही व्यक्त होता है। ऐसा इसलिए कि जिस क्षण हम प्रभु कृपा पर विश्वास करने चलते हैं उस क्षण हमारे में अत्यंत संकुचित क्षुद्र हल्का बन जाता है, कृपा को पूर्ण रूप से व्यक्त होने के लिए खुला मार्ग दे देता है। फिर जहाँ वह प्रभु कृपा का बल आया कि बस हमारे लिए असंभव भी सर्वथा संभव बन जाता है।
जो कार्य इच्छा शक्ति के प्रयोग से वर्षों में नहीं होता, वह प्रभु कृपा से क्षणों में पूर्ण हो जाता है। प्रभु की कृपा पर विश्वास करने के उपरांत यदि हम इच्छा शक्ति का प्रयोग करें, तब तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो वह स्वयं विशुद्ध होकर विशुद्ध लक्ष्य की ओर जाने वाली हो जाएगी और प्रभु का बल मिल जाने के कारण वह सर्वथा अव्यक्त और अचूक बन जाएगी। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में अपने ऐसे ही प्रयोग का वर्णन किया है। वे कहते हैं, रे संसार, मैं तुझे अब जान गया। तेरे अंदर अब शक्ति नहीं कि तू मुझे बांध ले। मुझ में अब प्रभु का बल आ गया है। प्रभु के बल से मैं अत्यंत बलवान हो गया हूँ। अब तू मुझे नहीं बांध सकता। तू प्रत्यक्ष कपट का घर है। तेरे कपट में मैं अब नहीं भूल सकता। तू अपनी सेना समेट ले। हट जा यहाँ से, चला जा। मेरे हृदय में तू नहीं रह सकता। वहाँ जाकर रहे जिस हृदय में प्रभु का निवास न हो। मेरा हृदय तो प्रभु का निवास बन गया है। यहाँ अब तेरे लिए स्थान नहीं है। तू टिक नहीं सकता। गोस्वामी जी इच्छा शक्ति का ही प्रयोग कर रहे हैं, पर उनकी इच्छा शक्ति के पीछे अपनी अहंता के द्वार से झरने वाला आसुरी बल नहीं है, अपितु प्रभु का अनंत असीम बल, प्रभु की कृपा का पुनीत बल है। ऐसा समन्वय तो हमारे लिए परम वांछनीय है। बिना हिचक हमें यह कर ही लेना चाहिए। ऊपर उठने के लिए, पतन से बचने के लिए हम यदि प्रभु कृपा के बल से बलवान बनकर इस प्रकार इच्छा शक्ति का प्रयोग करें तो हमारा जीवन भी देखते देखते अंधकार से निकलकर प्रभु के आलोक में आ जाए। बहुत ठीक, पर ऐसा हो कैसे? प्रभु की कृपा की अनुभूति हमें क्यों नहीं होती? प्रभु का बल हमें कैसे मिले? तो इसके लिए यह बात है कि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रभु की अनंत अपरिसीम कृपा से, प्रभु के अपार बल से वंचित हो। हम सभी के ऊपर नीचे, दाहिने बाहिने, भीतर बाहर सर्वत्र सर्वत्र प्रभु भरे हैं। सर्वत्र उनकी कृपा, उनका बल भरा है। उनकी कृपा हमें खींच भी रही है। उनका बल हमें निरंतर बल का संचार भी कर रहा है। हम जब उनकी ओर देखते हैं तब हमें इसका यत्किंचित अनुभव भी होता है, पर सदा एवं पूर्ण अनुभव इसलिए नहीं होता कि हम अपने आप को भूले हुए हैं। हमारा लक्ष्य अभी दूसरा है। हम प्रतीक्षा और की कर रहे हैं, प्रभु की कृपा की, और वास्तव में अभी हमारी दृष्टि ही नहीं। हम है सच्चिदानंदमय प्रभु के अंश, पर अपने को मानते हैं 3.5 हाथ का शरीर। हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रभु से भेंट, पर लक्ष्य हो रहा है विविध विनाशशील विषयों का भोग। चाह होनी चाहिए थी प्रभु की अनवरत बरसने वाली कृपा के दर्शन की, पर चाह है उस कृपा को पद पद पर ढक देने वाले अहंकार के विजय की। दृष्टि होनी चाहिए प्रभु की अहेतु की नित्य कृपा की ओर, अक्षय असीम बल की ओर, किंतु दृष्टि लग रही है जगत में प्राप्त होने वाले मिथ्या आश्वासनों की ओर, भौतिक नश्वर सीमित बल की ओर। इसलिए हमें प्रभु का, उनकी कृपा का आकर्षण दिखकर भी नहीं दिखता। उनका बल हम में निरंतर पूर्ण रहने पर भी हम दुर्बल बने रहते हैं। अब यदि हम केवल एक काम कर ले, प्रभु की अहेतु की कृपा पर विश्वास कर ले, तो आगे का सब क्रम अपने आप ठीक हो जाए। प्रभु की कृपा पर विश्वास होते ही सब ओर से दृष्टि सिमटकर कृपा की ओर लग जाएगी। फिर एकमात्र कृपा की ही प्रतीक्षा रहेगी। प्रभु ही जीवन के एकमात्र लक्ष्य हो जाएंगे, और फिर यह भी भान हो जाएगा कि हम देह नहीं है, हम है सच्चिदानंद प्रभु के सनातन अंश। इसके अंतर पद पद पर कृपा के आकर्षण की अनुभूति होगी। साथ ही अपने अंदर प्रभु का दैवी बल भी क्रमशः उतर आएगा। अब हम चाहे तो इच्छा शक्ति का यह पाठ अवश्य रटना आरंभ करें। जो गया सो गया। अब आगे एक क्षण भी व्यर्थ नष्ट नहीं होने दूंगा। प्रभु की कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई। प्रभु ने जगा दिया, मैं जाग उठा। अब कभी माया की सेज नहीं बिछाऊंगा। माया के जाल में कभी नहीं फंसूंगा। माया मुझे अब कभी क्षण भर के लिए भी नहीं फांस सकती। यह देखो, मुझे प्रभु का नाम चिंतामणि हाथ लग गया। इसे हृदय में सदा सुरक्षित रखूंगा।
क्षण भर के लिए भी इसे न भूलूंगा। अब आज से, इस क्षण से प्रभु की विस्मृति मुझे नहीं होगी। मेरा हृदय निरंतर प्रभु की स्मृति से पूर्ण रहेगा। प्रभु के स्मरण की अखंड धारा मेरे हृदय में निरंतर अनंत काल तक बहती रहेगी। मेरा चित्त इस क्षण से सदा निर्मलतर होता रहेगा। इंद्रियां अब मेरे मन को विक्षिप्त नहीं कर सकती। मुझे मनमाना नाच नहीं नचा सकती। अब ये मेरी खिल्ली नहीं उड़ा सकती। अब तो इन पर मेरा पूर्ण अधिकार हो गया है। मैं जो आदेश दूंगा वही ये करेंगी, सर्वथा अनुगामिनी रहेंगी। अब आज से मेरा मन मधुकर प्रभुपाद पद्मों में निरंतर वास करेगा। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने उत्थान की बात न सोचकर पहले से प्रभु की अनंत अपार कृपा पर हम विश्वास स्थापित करें। इस विश्वास के अंतर विश्वास को साथ लिए जो इच्छा शक्ति जागेगी वह अमोघ होगी, हमें निश्चित रूप से प्रभु की ओर ले जाकर निर्माद पूर्णता प्रदान करेगी। अन्यथा प्रभु के संबंध से शून्य रहने पर अकेली वह न तो शुभ की ओर ही ले जाएगी, यह निश्चय है, और न वह स्थायी स्थिति ही प्रदान कर सकेगी। स्थायी परिणाम के लिए तो उसे मंगलमय प्रभु की ओर से आने वाली परम मंगलमयी शक्ति से युक्त करना पड़ेगा। प्रभु की कृपा शक्ति कभी नहीं चूकती। विश्वास न होने पर भी वह हमारी रक्षा करती है। फिर विश्वास करने वाले के मार्ग को वह विघ्न बाधा से सर्वथा शून्य करके अतिशय सरल और सुगम बना दे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। हम कह सकते हैं कि प्रभु पर विश्वास स्थापित कैसे करें, होता जो नहीं, तो इसका सीधा उत्तर यह है कि हम प्रभु के कृपामय विधान से आने वाले दुख की प्रतीक्षा करें। दुख आएगा, राशि राशि मात्रा में आएगा, पर आएगा हमारी सारी मलिनता को धोकर हमारे अंदर प्रभु का विश्वास भर देने के लिए, अथवा शास्त्र की बात मानकर अगणित संतों की बात स्वीकार करके उनके अनुभव को सुन पढ़कर हम विश्वास कर ले। जीवन में न जाने कितनी अनदेखी अनसुनी बात पर विश्वास करके हम अनेक चेष्टाएं करते हैं। विश्व के किस कोने में क्या हो रहा है, क्या बिना देखे केवल समाचार पत्र पढ़कर विश्वास कर लेते हैं और उसी मान्यता पर कारोबार आरंभ कर देते हैं। वैसे ही विश्व के समस्त सामान्य धर्म ग्रंथों की, सभी धर्म के सभी अनुभवी संत महानुभावों की बात मानकर प्रभु की सत्ता स्वीकार करके नियमित रूप से प्रतिदिन सच्चे हृदय से जितनी बार पुकार सके हम पुकारते रहे, प्रभु हो जैसो तैसो तेरो। बस किसी न किसी दिन हमें प्रभु की कृपा पर विश्वास हो ही जाएगा, और वह विश्वास ही हमारे लिए महान शक्ति का अप्रतिहत और अपरिमित पुंज होगा। श्री राधे राधे।